नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि किसी सरकारी इमारत या सामुदायिक केंद्र का निर्माण जनता की सुविधा के लिए होता है। उसका नाम मंगल भवन हो तो उम्मीद की जाती है कि वहां सब कुछ मंगलमय होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अजीब ही सियासी खेल चल रहा है। यहाँ मंगल भवन तो बन गया, लेकिन उसके बनने के साथ ही शहर की राजनीति में अमंगल शुरू हो गया। और हैरानी की बात यह है कि यह लड़ाई विपक्ष और सरकार के बीच नहीं, बल्कि यह अपनों के बीच की ही लड़ाई है। जी हां, कानपुर में विजेंद्र स्वरूप पार्क में बने मंगल भवन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक ऐसा घमासान छिड़ा है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। एक तरफ शहर की मेयर प्रमिला पांडे है तो दूसरी तरफ पार्टी के ही कद्दावर सांसद रमेश अवस्थी और देवेंद्र सिंह भोले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह मंगल भवन है क्या। कानपुर के विजेंद्र स्वरूप मैदान में एक सामुदायिक केंद्र बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है मंगल भवन। इसका निर्माण नगर निगम और एक ऐसी संस्था JSI कानपुर इंडस्ट्रियल के सहयोग से हुआ है। दस्तावेज पर नजर डालें तो दावा यह है कि इसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनाया गया है। मकसद था कि गरीब परिवार जो महंगे होटल या गेस्ट हाउस का खर्चा नहीं उठा सकते, वो महज 11,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर यहां अपनी बेटियों की शादी, जन्मदिन या मांगलिक कार्यक्रम कर सके। इसमें भव्य हॉल, लॉन, पार्किंग और मॉड्यूलर किचन जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। सुनने में यह एक बेहतरीन पहल लगती है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। कानपुर से बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी ने इस पूरी परियोजना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि यह भवन गरीबों के लिए नहीं बल्कि रईसों के लिए बनाया गया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, TSH इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। सांसद रमेश अवस्थी का कहना है कि TSH को भी गरीबों की खेल प्रतिभा निखारने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज हालात ये है कि वहां गरीब घर का लड़का घुस तक नहीं सकता। वो सिर्फ शहर के रईसों और रसूखदारों का अड्डा बन गया है। वहां मेंबरशिप के नाम पर लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। सांसद का सीधा आरोप है कि ठीक उसी की तर्ज पर मंगल भवन को भी बनाकर एक रईसों की संस्था को सौंप दिया गया है। उनका कहना है कि जनता ने उन्हें चुनकर संसद के लिए भेजा है, इसलिए वो पब्लिक के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसलिए उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। यह लड़ाई सिर्फ एक सांसद तक सीमित नहीं रही। अकबरपुर लोकसभा से सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तो बाकायदा प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अनियमितताओं की शिकायत तक दर्ज करा दी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि विजेंद्र स्वरूप पार्क वह जगह थी जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे खेलते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। यह नगर निगम का पार्क था, तो फिर आखिर नगर निगम की बेशकीमती जमीन को दान में क्यों दिया गया। भोले यही नहीं रुके, उन्होंने एक और गंभीर सवाल दागा कि मेयर का बेटा JCI की संचालन समिति में क्यों है। जब एक ही पार्टी के दो सांसद अपनी ही मेयर के प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार और पारिवारिक हित के आरोप लगाने लगे तो समझ लीजिए कि मामला बेहद गंभीर है। इन तीखे हमलों के बीच मेयर प्रमिला पांडे भी चुप नहीं बैठी। उनका दावा है कि विपक्ष और उनकी अपनी पार्टी के सांसद गलतफहमी फैला रहे हैं। मेयर का कहना है कि यह भवन पूरी तरह से गरीब और कमजोर वर्ग के लिए है। मेयर प्रमिला पांडे का कहना है कि 11,000 रुपए में एक गरीब आदमी को AC हॉल और भव्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसमें गलत क्या है। अब कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि यह विवाद आज का नहीं। यह आग तब और भड़क गई थी जब इस भवन के उद्घाटन की तारीख तय की गई थी। प्लान ये था कि देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह इस मंगल भवन का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने तैयारी कर ली थी। प्रोटोकॉल जारी हो गया था कि शाम को 5 बजे रक्षा मंत्री यहां आएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। सांसद रमेश अवस्थी ने दिशा की बैठक में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने साफ कहा था कि विजेंद्र स्वरूप पार्क को गलत तरीके से निजी हाथों में सौंप देना जनता के हक पर डाका डालना जैसा है। सांसद का आरोप था कि नगर निगम ने साजिश करके यह निर्माण पार्क में कराया और अब वो रक्षा मंत्री से इसका लोकार्पण कराकर अपनी करतूतों पर मोहर लगवाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो चर्चा है कि दिशा की बैठक और विवादों के बाद यह बात आला कमान तक पहुंची और इसका असर भी दिखा। अचानक देर रात एक नया प्रोटोकॉल आता है और उस प्रोटोकॉल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंगल भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम गायब हो जाता है। यह मेयर खेमे के लिए बहुत बड़ा झटका था और सांसदों के लिए एक नैतिक जीत।
रक्षा मंत्री का कार्यक्रम रद्द होने के बाद तनाव अपने चरम पर था और यह तनाव फट पड़ा कानपुर एयरपोर्ट पर। बताया जाता है कि रक्षा मंत्री के कार्यक्रम निरस्त होने के बाद एयरपोर्ट पर मेयर प्रेमिला पांडे और सांसद रमेश अवस्थी आमने सामने आ गए। चश्मदीदों और सूत्रों के मुताबिक वहां दोनों के बीच तीखी झड़प हुई। बस बहस इतनी बढ़ गई कि लगभग 6 मिनट तक तकरार चलती रही। उसी दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने मेयर को दो टूक कह दिया कि तेज आवाज में बोलने से भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम बंद नहीं होगी। तमाम विवादों, प्रोटोकॉल बदलने और झड़प के बाद आखिरकार मंगल भवन के उद्घाटन का दिन आया। चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम रद्द हो चुका था, इसलिए कमान संभाली विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। फीता काटा गया। सतीश महाना, मेयर प्रेमिला पांडे और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय मौजूद थे। सतीश महाना ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि रक्षा मंत्री को 2 जगह जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद साथ है। लेकिन इस मौके पर मेयर प्रेमिला पांडे का दर्द झलक उठा। वो भावुक हो गई। भरी सभा में उन्होंने कहा कि मन बहुत दुखी है। उन्होंने सांसदों और विधायकों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि सोच रहे हैं कि इसे कोई व्यापारी चलाएगा। यह बात वो अपने मन से निकाल दें। यह सिर्फ गरीबों के लिए है। बीजेपी की संदूनी लड़ाई का विपक्ष ने पूरा फायदा उठाया। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ है कुछ तो खेल है। वहीं कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। उनका कहना है कि यह मामला अब मंगल भवन तक सीमित नहीं है, यह सत्ता के भीतर की खींचतान है। शहर के विकास की बजाय अब निजी प्रतिष्ठा और छिपे हुए एजेंडे की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसका खामियाजा कानपुर की जनता भुगत रही है। कुल मिलाकर कानपुर का यह मंगल भवन फिलहाल बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यह पूरा मामला अब राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुका है। एयरपोर्ट की झड़प से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों तक पूरी रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है। कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल को भी इसकी रिपोर्ट सौंपनी है। सवाल यह है कि क्या वाकई CSR फंड और पार्क की जमीन के इस्तेमाल में कोई बड़ा खेल हुआ है या फिर महज सियासी लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ मेयर है और दूसरी तरफ सांसद कह रहे हैं कि जांच होने पर कई सफेद पोश बेनकाब होंगे। मेयर तक कह रही हैं कि वो गरीबों का भला चाहती हैं। सच क्या है यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस दंगल ने कानपुर की जनता के मन में कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।